प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें हम देखेंगे टेट्राहेड्रल में हमारी क्या होता है, स्प्लिटिंग डायग्राम कैसा हो जाता है। T2 सेट हमारा ऊपर चला जाता है और E वाला सेट हमारा नीचे आता है। ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या पढ़ा था, EG सेट हमारा ऊपर जा रहा था ऑर्बिटल्स का और T2G हमारा नीचे आ रहा था। टेट्राहेड्रल में ऐसा केस उल्टा हो जाता है, उसकी भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उल्टा हमारे पास देखने को क्यों मिल रहा है डायग्राम। उससे पहले हमको समझनी पड़ेंगी जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं कि DXY और DYZ और DZX, ये तीन ऑर्बिटल हमारी कैसी होती हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये ऑर्बिटल्स इनके ऊपर ना लाई करके इन दोनों के बीच में लाई करती हैं, नॉन एक्सियल फॉर्म। अगर एक्सियल होती तो यहाँ पर लाई करती, लेकिन नॉन एक्सियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कर रहे हैं इनके बीच में लाई। ये हमारे पर DXY कहाँ आएगी, X और Y के बीच में। DYZ आएगी Y और Z वाले प्लेन में। ऐसे ही DZX आएगी हमारी X और Z के बीच वाले प्लेन में। लेकिन DX² - Y², ये हमारी कैसी है, एक्सियल लोब है तो एक्सिस पे प्रेजेंट होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं X एक्सिस पे कवर कर रही है और Y एक्सिस पे ये कवर कर रही है। DZ² के हमारे पास ये X और Y एक्सिस है हमारे पास, लेकिन ये कहाँ है, Z वाली लोब के ऊपर, ये Z लोब है यहाँ पे। और ये रिंग कैसी है, प्लेन में X Y और Z के परपेंडिकुलर XY प्लेन में हमारे पास ये रिंग है। वैसे ऑर्बिटर होता है 3D तो हल्का Z एक्सिस को भी कवर करता है। अगर हम देखें तो प्लेन में दिखाना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि 2 डायमेंशन है, वरना ये लोब भी कैसी होती है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में। कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एक्सियल और नॉन एक्सियल का। एक्सियल वाली एक्सिस पे लाई नहीं करेंगी, सॉरी नॉन एक्सियल वाली एक्सिस पे लाई नहीं करेंगी और एक्सियल वाली क्या करेंगी, एक्सिस के ऊपर लाई करेंगी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हो रहा था हमारे पास, जब हमने क्यूब बनाया था तो लिगेंड जो है अप्रोच कहाँ से कर रहे थे, फेस से कर रहे थे। 6 फेस थे क्यूब के, 6 फेसों से कैसे 6 लिगेंड जो है अप्रोच कर रहे थे। लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, हमारे पास 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं। कैसे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल कौन से हमारे पास, DXY, DYZ और DZX। ये 3 ऑर्बिटल के लिए क्या आएंगे, 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे। और कैसे, कॉर्नर से करेंगे, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड और 4 लिगेंड। यहाँ पे इनके सामने होती है, जैसे एक लोब ऐसे बनाता हूँ मैं, ये नॉन एक्सियल वाली लोब्स है हमारी। एक्सियल वाली लोब्स कैसे होती हैं, फेस पे। तो फेस पे तो कोई लिगेंड हमको देखने को नहीं मिल रहा, और हमको लिगेंड कहाँ देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ नॉन एक्सियल वाली लोब्स के ऊपर। और नॉन एक्सियल कौन सी हमारी, DXY, DYZ और DZX। तो ये अप्रोच करेंगे, लिगेंड इनके पास अप्रोच करेंगे और यहाँ पे जो है इनकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। समझेंगे इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम की मदद से। जब सारे ही फ्री आयन में, ये कब है, फ्री आयन, जब लिगेंड इनके पास नहीं आए थे, हमारे पास मेटल के पास लिगेंड जो है बॉन्ड बनाने के लिए नहीं आए थे, तो सारे ही ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे थे, डीजनरेट लेवल पे थे। सेम एनर्जी मतलब डीजनरेट लेवल्स। फिर जब फार फील्ड में थे, जब लिगेंड ने 4 लिगेंड ने मेटल को करा अप्रोच करना स्टार्ट करा, तो सारे ही ऑर्बिटल की जो है एनर्जी इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेंगे, जिस फेस के पास आएंगे उस ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करेंगे। तो फार फील्ड में सबके ऊपर जो है बराबर रिपल्शन फील कर रहा था, इसलिए बराबर एनर्जी सबकी जो है इंक्रीज हुई हमारे पास। लेकिन जब लिगेंड बिल्कुल ही पास पहुंच गए, तब मेटल को समझ आया कि जो डी ऑर्बिटल में नॉन एक्सियल लोब है, वहाँ पर जो है लिगेंड ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ के ज़्यादा पास हैं, उस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं। तो जो हमारे 2 ई वाले सेट थे, DX² - और Y² और DZ² एक्सियल वाले, इन्होंने देखा लिगेंड हमारे पास तो आ नहीं रही, तो इनकी एनर्जी स्टार्ट होगी डाउन होना। और जितनी एनर्जी इन्होंने डाउन करी, उतनी ही क्या करी, इन 3 एनर्जी ऑर्बिटल्स ने गेन कर ली। इसलिए जो हमारे पास ये स्प्लिटिंग हमको देखने को मिला, जो किसने कराई, हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड में, या फिर 4 लिगेंड्स ने जो है स्प्लिटिंग कराई है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम इसको बोलते थे ट्रिपली डीजनरेट, T2G, और डबली डीजनरेट को बोलते थे EG। वहाँ पे हमारे पास EG वाला ऊपर था और T2G के 3 ऑर्बिटल क्या थे, नीचे थे, और EG के 2 वाले ऊपर थे। यहाँ पे केस रिवर्स हो गया, EG वाले नीचे आ गए और T2G वाले ऊपर चले गए। लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड में हम T2G नहीं बोलते हैं, यहाँ हम बोलते हैं T2, और EG नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं हम सिर्फ E। इस बात का हमें ध्यान रखना है।
और जो स्प्लिटिंग एनर्जी है हमारे पास, ये जो स्प्लिटिंग हुई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड, वहाँ हम दिखा रहे थे इसको डेल्टा ओ से, यहाँ हम शो करेंगे डेल्टा टी से। और डेल्टा टी होता है हमारा 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी याद रखेंगे। स्प्लिटिंग कैसे होगी, ये वाला हिस्सा हुआ 2.5 मतलब 2/5 ऑफ डेल्टा टी और नीचे वाला 3/5 ऑफ डेल्टा टी। होप ही समझ आया होगा कि स्प्लिटिंग ऐसी क्यों, क्योंकि लीगेंड जो है नॉन एक्सियल अप्रोच कर रहे थे, नॉन एक्सियल लीगेंड की तरफ। ये थे हमारे पास नॉन एक्सियल, इनकी एनर्जी होगी हाई क्योंकि मोर रिपल्शन इन्होंने फील किया। मोर रिपल्शन इक्वल्स टू मोर एनर्जी, जितना ज़्यादा रिपल्शन हमको देखने को मिलेगा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी, जितना कम रिपल्शन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा और एनर्जी उतनी कम। तो यहाँ पे ई वाले सेट जो हमारा लोवेस्ट एनर्जी पे है और T2 वाले हाईएस्ट एनर्जी पे। डेल्टा और डेल्टा टी की मदद से हम एक चीज़ और कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये हमारे पास जो हम कैलकुलेट करनी है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए क्या होगा, CFS इक्वल्स टू -0.4 इंटू T2G में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 0.6 इंटू EG में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओ। डेल्टा ओ की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, कुछ भी दे सकता है, जो भी 1800 सेंटीमीटर 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे वगैरह है, इसकी वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में। अगर नहीं दे रखी होगी और इसको सॉल्व करके मान लेते हैं 5 आती है 0.5 आती है एग्जाम्पल, या फिर 1.2 आती है तो ये लिख देंगे 1.2 डेल्टा ओ। CFSC अगर इसको सॉल्व करके किसी भी क्वेश्चन के लिए आती है 1.2 डेल्टा ओ, ये ऐसे हम लिख देंगे इसकी CFSC, और एक डेल्टा ई को लिखता है 10 DQ के बराबर भी लिखता है। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1.2 इंटू 10 DQ। दोनों तरीके से हम जो है इसकी CFSC निकाल सकते हैं। टेट्राहेड्रल फील्ड में कैसे होगी इसकी, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे हमारे पास -0.6 इंटू n इंटू T2 में यहाँ 0.4 था, बस यहाँ 0.6 आ जाएगा, प्लस 0.4 था इधर 0.6 इंटू n इंटू ई, ये फॉर्मूला है, याद रखना। यहाँ पे डेल्टा टी है। अगर क्वेश्चन में अगर तुमको CFSC निकालने के लिए बोलता है टेट्राहेड्रल फील्ड में और वैल्यू देता है डेल्टा ओ की, तो तुम्हें डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए होगी, तो डेल्टा टी की निकालेंगे हम 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, और ये डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, यहाँ से हमको मिल जाएगा आंसर CFSC का। आई होप ये समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।